हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्विफ्टी कॉलम। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज स्विफ्टी आई व्यूज इन आवर एग्जिस्टिंग यूआई किट प्रोजेक्ट एंड हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम यूआई किट व्यू कंट्रोलर टू स्विफ्टी आई व्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम यूआई किट टू स्विफ्टी आई डेमो। तो इस प्रोजेक्ट में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जो फर्स्ट स्क्रीन होगी वो हमारी यूआई किट में होगी, जिसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड और एक बटन होगा। टेक्स्ट फील्ड के अंदर यूज़र अपना नाम एंटर करेगा। जैसे ही वो सबमिट पे टैप करेगा तो हम एक नई स्क्रीन डिस्प्ले कराएंगे जो कि स्विफ्ट एआई में बनी होगी, और उसके अंदर हम जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर नेम एंटर किया है उसे डिस्प्ले कराएंगे एक टेक्स्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम यूआई क्रिएट करते हैं। तो ये हमने अपना यूआई क्रिएट कर लिया। अब इसकी हम आउटलेट्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आउटलेट डिक्लेयर करते हैं इनकी, और बटन के लिए एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब इन कनेक्शंस को हम कनेक्ट कर देते हैं अपने जो यूआई एलिमेंट्स हैं उनसे। तो अभी तक हमने क्या किया कि इसमें अपना जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि अपना स्विफ्ट एआई वाला व्यू क्रिएट करना है, जिसके अंदर हमें ये यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा उसे एंटर करके डिस्प्ले कराना है स्विफ्ट एआई वाले व्यू के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम वो डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्विफ्ट एआई व्यू की फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखते हैं हम नेम व्यू। तो हमें क्या करना है कि वहाँ से डेटा यहाँ पे टेक्स्ट सेंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस वाले व्यू से यहाँ पे इसको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए कोड करना होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो जब हम किसी भी यूआई किट से किसी भी स्विफ्ट एआई व्यू को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें कनेक्ट करने के लिए यूआई होस्टिंग कंट्रोलर की नीड पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूआई होस्टिंग कंट्रोलर, सिंटेक्स है रूट व्यू, और यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो हमारा ये है नेम व्यू, स्विफ्ट एआई का व्यू है। और इसको हम प्रेजेंट करते हैं सेल्फ डॉट प्रेजेंट नेम वीसी एनिमेटेड ट्रू। इसकी हमें नीड नहीं है तो वी कैन रिमूव इट। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो स्विफ्ट एआई वाला व्यू है वो प्रेजेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद देखते हैं डेटा कैसे सेंड करना है। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो ये हमारी ऐप रन हो गई है। तो चलिए सबमिट बटन पे टैप करके देखते हैं। तो अब हमारा जो स्विफ्ट एआई में व्यू क्रिएट किया हुआ है वो डिस्प्ले हो गया है, यानी कि हमारा कोड सही चल रहा है। बट अब हमें क्या करना है कि जो हमारा डेटा है उसे ट्रांसफ़र करना है हमें स्विफ्ट एआई वाले व्यू के अंदर। तो अब उसे कैसे ट्रांसफ़र करना है चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ से अपना डेटा निकालना होगा जो कि इसके अंदर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अपने टेक्स्ट फील्ड से नेम को निकाल लिया है। अगर नेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे नहीं जाने देंगे और हम पहले ही रिटर्न करा देंगे। उस नेम को हमें वहाँ पे सेंड करना है। तो सेंड करने का अब क्या है कि यूआई किट के अंदर तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन स्विफ्ट एआई में जो होते हैं बाइंडिंग टाइप के, लाइक @state और @binding, कुछ इस तरह के वेरिएबल होते हैं। अब वहाँ पे डेटा हम कैसे सेंड करें, तो यही एक प्रॉब्लम है, इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं।
तो जैसे कि हमें यहाँ पे नेम चाहिए, तो नेम के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल नेम। वैसे तो ये स्ट्रिंग टाइप का होना है, लेकिन हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमें इन दोनों की क्लास की, उन दोनों UI किट और स्विफ्ट AI के बीच में ब्रिज क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी होगी जो कि इस नेम को इस तक पहुंचा सके। तो हम क्या करते हैं, एक बीच में क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमारी ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को कंफर्म करेगी, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिश्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हमारा होगा, वेरिएबल का नेम यहाँ पे हम रख देते हैं अपना नेम। तो यहाँ पे हम जैसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे @environment ऑब्जेक्ट टाइप की। और हम इसको इससे इनिशियलाइज कर देते हैं। ये टाइप है हमारा, ये जो हमने बीच में क्लास क्रिएट की हुई है, और यहीं पे इसको एक्सेस करेंगे हम, जैसे कि टेक्स्ट डॉट नेम, हमें यही अपना प्रिंट कराना है। अब यहाँ का तो शॉर्ट हो गया हमारा जो स्विफ्ट AI व्यू का जो काम था, लेकिन अब हमें डेटा इसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र करना है। अब उधर चलते हैं अपने UI किट वाले व्यू की साइड। तो हमें जैसे यहाँ पे भेजना है इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हमें क्या क्रिएट करना होगा कि सबसे पहले हम इंस्टेंस बनाएंगे अपनी उस क्लास का जो कि हमने बीच में ब्रिज बनाई है, जिसका नाम है हमारा नेम स्क्रीन डेटा। तो सबसे पहले हम उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। उस नेम के अंदर हमें क्या एंटर कराना है, अपना जो ये हमने वेरिएबल निकाला है नेम, उसको, और उसे सेंड करना है अपने इस वाले स्विफ्ट AI के अंदर। तो उसे एक्सेस करेंगे हम @environment ऑब्जेक्ट को, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट का हमने जो वो बनाया इंस्टेंस, उसको पास कर देते हैं नेम स्क्रीन डेटा को, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसको पास कर दिया। अब इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं स्विफ्टी कॉलम, राइट करते हैं, यहाँ पे टैप करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे इसने स्विफ्टी कॉलम प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हम इसको रिमूव करके पुष्पांक एंटर करते हैं, सबमिट करते हैं फिर, तो इसने यहाँ पे पुष्पांक डिस्प्ले करा दिया। तो हम इस तरीके से UI किट से स्विफ्ट AI में डेटा सेंड कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियोज़, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइज।